आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ हम हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसे होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे कोई हो शहर, हर बड़ी खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। और आज खबरों में बात करेंगे कि ऑपरेशन टाइगर सफल हुआ या फिर आज ये पता लग जाएगा कि नहीं हुआ। 6 सांसदों की बगावत, उद्धव के पास अब क्या है विकल्प? ओम प्रकाश राजभर ने क्यों कहा कि बलिया का लाल करेगा अखिलेश के साथ खेला? दिल्ली पुलिस ने कैसे बचा चोरी रैकेट का पर्दाफाश किया? और फर्जी दस्तावेज के लिए जरिए लाखों रुपए में होता था नवजातों का सौदा। राम मंदिर चंदा चोरी में अब तक क्या हुए हैं नए खुलासे? बिहार से यूपी तक कैसे पिट गए पुलिस वाले? और डील के बाद क्या पूरी तरह खत्म हो जाएगा महायुद्ध? उद्धव ठाकरे गुट के पास कितने सांसद हैं, इसका थोड़ी ही देर में फैसला हो जाएगा। ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट हुई है या नहीं। अब से थोड़ी देर बाद यूबीटी गुट के लोकसभा सांसदों की बैठक संसद भवन में होनी है। इसके लिए उद्धव गुट ने अपने सभी 9 सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। सभी लोकसभा सांसदों को आज की बैठक में मौजूद रहने को कहा गया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि इस बैठक में कितने सांसद मौजूद रहेंगे। कल संजय राउत के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 3 सांसद मौजूद थे। बाकी 6 सांसदों के लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखने की खबर भी सामने आ चुकी है। अब इस चिट्ठी में बाकी सांसदों ने कहा है कि वो शिंदे गुट में अपना विलय करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो ये सांसद सामने आए हैं और ना ही लोकसभा स्पीकर को कोई चिट्ठी लिखी है। जो लिखी है वो भी सामने नहीं है चिट्ठी। इस बीच उद्धव गुट का कहना है कि कल जो 3 सांसद सदस्य संजय राउत के घर पर मौजूद थे, उसके अलावा 2 और सांसदों से उसका संपर्क बना हुआ है। लेकिन ये सांसद क्या वाकई में उद्धव गुट के साथ हैं? अब उद्धव गुट के साथ है यानी ये तो पता लगेगा, लेकिन शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर पिक्चर थोड़ी देर में साफ होने जा रही है। तो थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगा कि उद्धव की पार्टी टूट गई है या अभी कुछ बाकी है। अपने गुट के लोकसभा सांसदों की बैठक के पहले संजय राउत ने बहुत बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने थोड़ी देर पहले अरविंद सावंत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राउत ने कहा कि हमें ये नहीं मालूम कि कितने सांसद बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन सभी सांसदों को व्हिप भेजने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राउत ने कहा कि जो सांसद बैठक में नहीं आएंगे उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आज हमारे पार्टी के लोकसभा के नेता अरविंद सावंत जी ने जो व्हिप बजाया है, व्हिप सबको दिया है, हमारे सभी सांसदों को, कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के हमारे पार्लियामेंट ऑफिस में हो रही है और कुछ विषयों पर चर्चा करना जरूरी है। इस प्रकार का ये व्हिप है, 3 लाइन का व्हिप है। तो आज हम 11 बजे हमारी जो बैठक है शुरू करेंगे और मुझे मालूम नहीं अब तक कितने सांसद दिल्ली में पहुंचे हैं या नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रोसीजर होता है पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का या लेजिस्लेटिव पार्टी का। इस प्रकार से व्हिप को सबके घर तक पहुंचाना, सबके हाथ में कागज़ देना, सबको मेल करना, सबके व्हाट्सएप पर भेजना, ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं। अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है। समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा। ये देश की जो प्रतिष्ठा है, देश की डेमोक्रेसी की जो प्रतिष्ठा है, नियम है, संविधान है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो।
हमारे पार्टी पर लोग चुनकर आते हैं, हम मेहनत करते हैं, उद्धव ठाकरे मेहनत करते हैं, और आप लोग उनको किडनैप कर रहे हो, हाईजैक कर रहे हो। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश में क्या चल रहा है देखिए आप पहले। तो आज देखिए, आज की बात बस इतनी है अरविंद जी कि आज आपने जो विप बजाया है, विप दिया है सबको, हम इंतजार करेंगे, हाँ, और तुरंत एक्शन शुरू हो में चल रही है। चलिए, ठीक है। ये शिंदे की शिवसेना कब से मूल शिवसेना हो गई? शिंदे जहाँ ठाकरे वहाँ शिवसेना, जहाँ ठाकरे वहाँ शिवसेना। ये कोई शिंदे बिंदे भिंदे मिंदे अगर उनकी शिवसेना बन गई, कल कोई बोलेगा ये बीजेपी नहीं और किसी की मूल बीजेपी है। नहीं, ठीक है। ऐसा होता है। दावा किया जा रहा है कि आपकी पार्टी के 6 सांसद उनकी तरफ मिल गए, इसमें कितनी सच्चाई है? और सर आपने जो विप जारी एक किया, मिनट, क्या इनके रिप्लाई इनके आया सवाल है का कि जवाब नहीं देना आया है? मेरा कहना है, अगर सच्चाई आपको पता है, उनको नहीं, दावा जो कर रहे हैं ना, देखो, अगर मैं दावा करता हूं तो दावा करने वाले को बताना चाहिए ना। तो 6 सांसदों के फोटो लेके एक बार से इकट्ठे बताओ और बताओ कि हम लोग यहाँ गए, बस होगी, बताया नहीं। दावा जो कर रहे हैं ना, देखो, अगर मैं दावा करता हूं तो दावा करने वाले को बताना चाहिए ना। तो 6 सांसदों के फोटो लेके एक बार से इकट्ठे बताओ और बताओ कि हम लोग यहाँ गए, बस होगी, बताया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन चौधरी जुड़ गए हैं। सचिन, पहली बात तो है कि 11 बजे की शायद बैठक है, तो कितने अभी तक सांसद पहुंच रहे हैं? और दूसरी बात है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है संजय राउत जी का, वो तो ये बता रहा है कि शायद वो ये बाजी हार चुके हैं। जी बिल्कुल अमित, जो हमारी जानकारी सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 3 सांसद लोकसभा के, अरविंद सावंत जो पार्टी के ग्रुप लीडर है, चीफ व्हिप अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे नासिक से, ये 3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे लोकसभा से सांसद, ये 3 ही वहां पर उपस्थित रहेंगे। और राज्यसभा से संजय राउत, जिस तरह से संजय राउत कह रहे हैं कि उनको पता नहीं कि कौन आएगा नहीं आएगा, और उन्होंने व्हिप की प्रक्रिया जारी कर दी, जो कानूनी प्रक्रिया उसका वो पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेल भेज दिए गए हैं, उनके घरों तक जो है व्हिप जारी जो है पहुंच गया है, व्हाट्सएप पे भी कर दिया है, अगर नहीं पहुंचते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और तो एक लीगल बैटल जो है इस पूरी प्रक्रिया में शुरू हो जाएगा। जो हमें सूत्रों से जानकारी, जैसे हम 2 दिन से ही बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसद फूट चुके हैं। उन्होंने अपना हस्ताक्षर वाला एक पत्र जो है वो भी भेज दिया है अलग गुट के लिए और विलय के लिए। अब ये खेल जो है कानूनी पेचीदों में ना फंसे, इसलिए सिर्फ इसको अभी तक उजागर नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अरविंद सावंत कह रहे हैं कि अगर शिंदे गुट का दावा है कि 6 फूट चुके हैं तो उनकी तस्वीरें बताए, उनका लेटर बताए, तो ये सही समय पर आ जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि व्हिप को लेकर कि व्हिप की कितनी वैधता होगी, पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही क्या व्हिप लागू होगा। तो उन्होंने शरद यादव का एग्जाम्पल दिया कि शरद यादव जो है वो जेडीयू के सांसद थे राज्यसभा से, और वो एक विरोधी पक्ष के मंच पर गए और उन्होंने वहां पर भाषण किया, तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत जो है वो कार्रवाई की मांग की गई। और तत्कालीन जो स्पीकर सभापति थे राज्यसभा के वेंकैया नायडू, उन्होंने उस कार्रवाई पर एक्शन ले ली। तो यहां पर भी इस तरह की एक्शन होगी, ये वो दावा कर रहे हैं। हालांकि गेंद जो है स्पीकर के पास जाएगी अगर व्हिप का उल्लंघन होता है तो, और स्पीकर जो है कानून और संवैधानिक प्रक्रिया की तरह इस पर आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। लेकिन शिंदे गुट की तरफ से जो हमें एक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि ये पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए जो है फूक फूक पर कदम उठाए जो है रखे जा रहे हैं, और अभी उसको उजागर नहीं किया जा रहा है। अब हालांकि जैसा कि आप तो बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ अनिल देसाई है, इसके अलावा सावंत जी हैं और राजा भाऊ, ये 3 ही नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अरविंद सावंत है, ये 3 ही नाम आ रहे हैं जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो खबर चल रही है कि 6 जो सांसद हैं वो बागी हो चुके हैं और वो शिंदे सेना के साथ जाने वाले हैं, उस पर लगभग ये मुहर लगती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बनाए रखें इस पर। उद्धव गुट अपनी पार्टी को बचाने में जुटा है, तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस वक्त भिवंडी में हैं। शिंदे ने भिवंडी में नासिक नगर निगम के पार्षदों से मुलाकात की है। नासिक विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी के पार्षदों को भिवंडी के रिजॉर्ट में रखा गया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बहुत बड़ा दावा है, संसद में नहीं मिलेगा 2/3 बहुमत। मनोबल तोड़ने के लिए सांसद तोड़े जा रहे हैं, ये
जयराम रमेश का कहना है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि संसद में 2/3 बहुमत नहीं मिलने जा रहा है बीजेपी को, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बागी गुट की ओर से, चाहे वो टीएमसी हो या फिर इस वक्त शिंदे सेना हो, वो एनडीए के खाने में या फिर एनडीए के पाले में आते जा रहे हैं। वैसे में जो ग्राफ है इंडिया का लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और 543 के इस संसद में अब जब 541 या 40 के करीब सांसद हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो जो एनडीए है बहुत तेजी से 2/3 बहुमत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर जयराम रमेश ने यह बयान दिया है। विपक्ष की एकता और विपक्षी एकजुटता के कारण उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। अभी अलग अलग पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं, पर यह तोड़फोड़ की राजनीति है, ये स्वयंभू चाणक्य की राजनीति है, धमकी की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनको 2/3 बहुमत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोकसभा में 2/3 बहुमत इनको मिलना जरूरी है, अनिवार्य है। संविधान संशोधन जो विधेयक लाएंगे परिसीमन को लेकर 2/3 बहुमत तो चाहिए, पर इनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है। 362 इनको मिलना है और उनको मिले थे 298। अभी एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी को तोड़ रहे हैं, पर इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये सब हमारी मनोबल को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, पर हमारा मनोबल पर इसका कोई असर नहीं है। जिनको जाना है जाइए। बंगाल में उठा सियासी तूफान अभी महाराष्ट्र में बवंडर मचाए हुए है, तो अब यूपी में भी इसकी आहट सुनाई दे रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर एक्टिव हो गए हैं। 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ पोस्ट कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है, जिसके बाद से यूपी के सियासी गलियारे में हलचल मच गई। राजभर ने अखिलेश यादव पर कई अटैक किए और दावा किया कि रामगोपाल यादव हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और वो लिस्ट सौंपी है जिसमें सपा से टूटने वाले नेताओं के नाम शामिल हैं। राजभर ने सपा टूटने का दावा किया तो अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में बैठे हैं और समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। अखिलेश और राजभर के बीच जंग में केशव मौर्य भी उतरे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दावा किया है कि सपा के 25 से 26 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि कल सुबह 10:50 पर ओम प्रकाश राजभर ने पहला पोस्ट किया। दावा किया कि समाजवादी पार्टी से कई सांसद इस वक्त बागी होने के लिए बैठे हुए हैं और किसी वक्त टूट सकते हैं। सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है। सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। तो वो देख लीजिएगा, आपके सामने मैं कह रहा हूं कि जो हश्र बंगाल में हुआ है टीएमसी का, दूसरा हश्र हो रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना का, वही हश्र यहां समाजवादी पार्टी जो चिट्ठी दिए हैं उसमें उन्होंने सूची बना के दिया होगा कि ये इन लोगों से संपर्क करिए, ये लोग आपके साथ चले जाएंगे। बड़ी टूटन समाजवादी पार्टी में इनके सांसद टूटने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ओम प्रकाश राजभर ने एक के बाद एक 20 घंटे के अंदर सोशल मीडिया एक्स पर 5 पोस्ट किए, जिसमें अलग अलग आरोप लगाते हुए आज सुबह दावा किया कि सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। यूपी में बगावत की खबरों पर घमासान मच गया है। ओम प्रकाश राजभर के दावे के बाद हलचल बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, जो समय आने पर पत्ते खोलेंगे। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक
तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए, और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। और अब आपको केशव मौर्य का बयान भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सपा के 25 से 26 सांसद बगावत के मूड में हैं, लेकिन वो नहीं तोड़ रहे हैं। 2027 के बाद अपने आप ही सभी बागी टूटकर चले जाएंगे। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। और विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बताइए इस वक्त यूपी की सियासत में चल क्या रहा है? राजभर तो दावे पर दावे कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी नहले पर दहला खेल रहे हैं। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के अंदर किसी बगावत की सुगबुगाहट है या सिर्फ कोरी राजनीति है? देखिए, चुनाव का चूंकि माहौल है प्राची उत्तर प्रदेश में, और ऐसे माहौल में इस तरीके की बातें अगर ना आए तो शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा भी नहीं माना जाएगा। यही वजह है कि जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी, वो भी सरकार के ऊपर, उनके सहयोगी के ऊपर खासतौर पर हमलावर है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर पिछले अगर 20 घंटों की बात किया जाए तो लगातार दनादन वो 4 से 5 जो ट्वीट हैं, जो पोस्ट है एक्स पे, वो लिख चुके हैं। और उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वार किया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार उनके जो सहयोगी लोग हैं वो लगातार ओम प्रकाश राजभर पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये उठती है प्राची, कि जिस तरीके से पूरा मोमेंटम बन रहा है, जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, अखिलेश यादव जो कि मुख्य तौर पर विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी मिनिस्टर के साथ इस तरीके से अभी फिलहाल एक्स पर पूरी तरीके से जंग कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव और ज्यादा करीब आ जाएगा, जब मोमेंटम पूरी तरीके से उठ चुका होगा, तब उत्तर प्रदेश का चुनाव किस करवट बैठेगा ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा। 2022 के अगर विधानसभा के चुनाव की बात कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उस वक्त अगर बात कर लिया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री रहते हुए पार्टी छोड़ दिया था, समाजवादी पार्टी चले गए थे। दारा सिंह चौहान ने यही काम किया था, और सहारनपुर के मंत्री सुनील सैनी ने भी यही काम किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव के रूप में समाजवादी पार्टी में न सिर्फ तोड़ की थी, बल्कि उनके पूरे मोमेंटम को ही धाराशाही कर दिया था, कि उन्होंने परिवार में ही पूरी तरीके से तोड़ कर दिया था। और ऐसे में अब जब 2027 का चुनाव सामने खड़ा हुआ है, नेताओं के बीच इस तरीके की सुगबुगाहट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके की सुगबुगाहट, और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के जो नेता है ओम प्रकाश राजभर, वो इस तरीके से हमलावर हैं और पार्टी में टूट की बात कर रहे हैं। केशव मौर्य पार्टी में टूट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 25 से 26 सांसद तो तैयार बैठे हुए हैं, हम उनको जब चाहें तो तोड़ लेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल उनको तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस समय जो उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर है, सियासी शिगुफा है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी कितना स्ट्रांग रहती है और राजभर के बयान और कितने गंभीर होते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। प्रयागराज ट्रिपल मर्डर केस में सियासी घमासान मच गया है। मर्डर के आरोपी हिमांशु यादव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर हमला बोला। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि स्वजातीय हत्या के आरोपी पर अखिलेश क्यों चुप हैं। यादव बिरादरी के शख्स ने तेली समाज के यानी कि ओबीसी वर्ग के 3 बुजुर्गों की हत्या कर दी। पीडीए बना केडीए यानी कि काट देगा अहिर, पीडीए यानी कि पीट देगा अहिर बन गया है, और सवाल किया कि अखिलेश बाबू कोई इतना राक्षसी विचार का कैसे हो जाता है। आरोपी आपका अपना स्वजातीय, आपका अपना मजनू कार्यकर्ता है। आपने अपने यादवों को क्या बना दिया है? वैसे खुद भी कभी बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिए तो आपके कातिल लोडर क्या देंगे? इस मामले में पीड़ित फैमिली का बयान भी सामने आया। परिवार आरोप लगा रहा है कि आरोपी हिमांशु यादव हमेशा डराता धमकाता था और फिर ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी का फिलहाल हाफ एनकाउंटर हुआ है। पुलिस अब मामले में छानबीन कर रही है। किससे दुश्मनी थी? वो यादव है। क्या नाम है उनका? हिमांशु यादव। हिमांशु यादव। किस तरह की दुश्मनी थी इनसे? और लड़की के बारे में। अच्छा, इसके पहले कभी धमकी वगैरह भी दिए थे? हाँ, हमेशा देते थे, हमें नहीं थी, इनको इनके मारने उठे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कहा कि हम मार डालेंगे अब तुम लोगों को 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा, क्या नाम है जो आपको धमकी दिए थे? हिमांशु। हिमांशु, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा।
तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर के बाद ये सियासी घमासान मच गया है। दरअसल जिनकी इसमें मृत्यु हुई है, जो पीड़ित हैं, वो तेली समाज से आते हैं और जो आरोपी है उसका नाम है हिमांशु यादव। और यही वजह कि ओम प्रकाश राजभर ने सीधे निशाना साधा है यहाँ पर अखिलेश यादव पर और पूछा है कि अब बताइए ना कि आपके जो स्वजाति जो आरोपी है उसने क्यों एक पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित समाज के लोगों पर हत्या कर दी हमला करके। और अभी बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बंगाल विधानसभा स्पीकर के उस फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दी थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से 3 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। इस मामले में 28 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ऋतुव्रत बनर्जी के मुद्दे पर फिलहाल कोई राहत टीएमसी को नहीं मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि हाईकोर्ट गई थी टीएमसी और उन्होंने बताया था कि शोभन देव ही नेता विपक्ष होंगे और सदन में नेता विपक्ष के तौर पर शोभन देव को ही मान्यता दी जाए, क्योंकि उनकी पार्टी की ओर से उनका नाम सजेस्ट किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने कोई इसमें राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से 3 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। इस मामले में 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आज से बंगाल विधानसभा के बजट सेशन की शुरुआत हो रही है और आज बजट पेश भी होना है और ये ऐसा मौका रहेगा जहां पर विपक्ष के नेता के तौर पर यहां पर ऋतुव्रत बनर्जी दिखेंगे। और हमारे साथ ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, ये झटका ममता बनर्जी के लिए कितना घातक रहेगा और दूसरी बड़ी बात है कि कितनी राहत है ये ऋतुव्रतों के लिए? देखिए, ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के तरफ से जो लेटर दिया गया था स्पीकर को, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि उसमें काफी सारे फर्जी सिग्नेचर थे, तो इसी मामले को लेकर कोर्ट पर शोभन देव चट्टोपाध्याय पहुंचे थे। तो इस मामले पर सिंगल बेंच ने कोलकाता हाईकोर्ट के उन्होंने सीधा तरफ से कह दिया है कि इस मामले पे वो इंटरिम कोई भी बाधा नहीं है और इस वक्त जैसे कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को ही लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा और इसके बारे में एफिडेविट आगे देने के लिए कहा गया है। हालांकि ये 28 तारीख को फिर से ये सुनवाई होगा, लेकिन फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के लिए एक काफी बड़ी राहत है, क्योंकि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ने वो बताए थे विधानसभा में कि वो ही उनके पास ही सबसे ज्यादा विधायक है, यानी कि 60 विधायक उनके पास है और जिनके सिग्नेचर के बदौलत वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहते थे। तो इसी पर जैसे कि कोर्ट पर मामला याचिका दायर हुआ था और आज सुनवाई के बाद जैसे कि देखा गया है कि इसी कोलकाता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने ये सीधा तरीके से कह दिया कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ही लीडर ऑफ अपोजिशन है। अमित, और साथ ही ओंकार, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब ऋतुव्रत ही अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है और उस दिन ये फैसला आया है जिस दिन की बजट सेशन की शुरुआत हो रही है और बीजेपी सरकार या फिर शुभेंदु सरकार की ये पहली बजट आज बंगाल में पेश होने जा रही है।